जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से झारखंड सचिवालय के संबंध में। दोस्तों झारखंड सचिवालय में कुछ सीटें और भी जोड़े जाने हैं, कुछ पोस्ट अभी भी जोड़े जाने हैं जो कार्मिक के द्वारा JSSC को भेज दिया गया है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट इस बार के जो झारखंड सचिवालय का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें जोड़ा जा सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 अलग अलग पोस्ट है ना जो सचिवालय में जोड़ना है, और देखते हैं कि ये तीनों अलग अलग पोस्ट में कितने पद खाली हैं, कितने पद पे नियुक्ति होंगे, आखिर इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्यों मैं बता रहा हूं कि इसे सचिवालय में ही जोड़ा जा सकता है, और इसका पे स्केल क्या होगा, इसका क्या एग्जाम डेट ऑन टाइम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि झारखंड सचिवालय को लेकर के अब कई तरह के मामला जो है वो फंसने लगा है, एज कटअप को लेकर के, और आप जानते हैं नियमावली में भी बहुत सारा अभी सुधार की आवश्यकता है। लेकिन बावजूद भी क्या JSSC जो है वो सचिवालय का एग्जाम अप्रैल में ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए आइए समझते हैं कौन कौन से पोस्ट को जोड़ा जाना है। दोस्तों सबसे पहले झारखंड सचिवालय में, जैसा कि आप जानते हैं इसका विज्ञापन दिसंबर 2021 में निकाला जा चुका है और लगभग 956 सीट रखे गए, उसमें 956 सीटों पर नियुक्ति होनी है। लेकिन अब ऐसा संभावना लग रहा है कि इसमें और भी कुछ पोस्ट जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है सीटों की संख्या बढ़ेगी। देखिए सबसे पहला जो संभावना है जुड़ने का उसमें है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, BPRO का जो सीट है ये सब भी जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुल 120 पद खाली हैं, और कार्मिक के द्वारा इसकी अधियाचना जो है वो JSSC को ऑलरेडी भेज दिया गया है। अब ये JSSC पे डिपेंड करता है कि इससे सचिवालय में ही जोड़ करके लिए एग्जाम या फिर इसके लिए एक अलग नोटिफिकेशन वो जारी करे, क्योंकि दोस्तों सचिवालय में इसका ज़्यादा जुड़ने की संभावना इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सचिवालय में जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएशन, जैसा कि हमेशा मांगा जाता है, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मांगा गया है ना। तो यहाँ पे भी वही डिग्री लगभग मांगा गया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसे सचिवालय में ही जोड़ा जा सकता है, ज़्यादातर संभावना है। तो पहला प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जिसमें कुल 120 सीट है। दूसरा दोस्तों प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, तो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में भी लगभग 139 सीट के लिए अधियाचना भेज दी गई है JSSC के पास। अब 139 सीट इसमें की नियुक्ति इसमें भी किया जाएगा, इस विभाग में भी किया जाएगा। और तीसरा जो है वो अंचल निरीक्षक शाह कानूनगो, जिसको आप CI कहते हैं, सर्कल ऑफिसर। तो देखिए अंचल निरीक्षक शाह कानूनगो, इसमें भी दोस्तों 170 अलग अलग सीटों पे नियुक्ति होने हैं, 170 सीटों पे नियुक्ति होंगे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो लगभग 400 सीट और भी जोड़ा जा सकता है, जो मुख्य रूप से ज़्यादातर संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे सचिवालय में ही जोड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है JSSC पे कि JSSC इसके लिए अलग से विज्ञापन जारी करेगी या फिर इसी सचिवालय में जोड़ करके और इसका एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो डिग्री दोस्तों आपको यही चाहिए, स्नातक या फिर समकक्ष, ये आपको डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर ये आप है तो आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है एग्जाम डेट को लेकर के, कौन कौन से पोस्ट जोड़े गए, कितने पद और बढ़ सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम डेट जो कैलेंडर के अनुसार अप्रैल महीना में रखा गया है, क्या अप्रैल में इसका एग्जाम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए एग्जाम चाहे जब भी हो, एग्जाम तो लेगा। 2 बार कैंसिल हो चुका है जैसा कि आप जानते हैं, 15 में भी, 19 में भी, और फिर काफ़ी मशक्कत के बाद भाई झारखंड सरकार जो है इसे निकालने में सफल हुई, JSSC इसे प्रकाशित करने में सफल हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा अड़चने आएंगी। हालांकि हाँ बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन भी मन में चलते हैं कि सर नियमावली अभी भी कोर्ट में लटका हुआ है, या फिर उम्र सीमा को लेकर के अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हो पाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये सरकार का काम है, बाकी विद्यार्थियों का काम है। आपका काम है सिर्फ बेहतर प्रिपरेशन करना। एग्जाम चाहे जब भी हो, अगर 1 महीना लेट भी होता है या फिर समय पे एग्जाम भी ले लेता है, तो आपका प्रिपरेशन जितना बेहतर होगा दोस्तों उतना सिलेक्शन का चांसेस आपका बढ़ेगा। और ज़्यादातर उम्मीद है कि अप्रैल में जो एग्जाम डेट दिया गया है
तो अगर अप्रैल में कंडक्ट नहीं हो पाता है किसी कारणवश, क्योंकि अब कोविड वगैरह का भी प्रकोप धीरे धीरे कम ही हो रहा है, तो दोस्तों अप्रैल में ज़्यादातर संभावना है कि एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो अप्रैल से बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होगा, अप्रैल के बाद मई में एग्जाम जरूर हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, एग्जाम ऑन टाइम होगा। और अपना जो स्ट्रेटेजी बनाए हुए प्रिपरेशन का, जो आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को अपना आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम उन समय होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सरकार की समस्या है, सरकार इसको ठीक करेगी, चाहे वह नियुक्ति नियमावली हो, स्थानीय नीति हो, या फिर जो भी नियोजन नीति वगैरह, सब ये सरकार की प्रॉब्लम है। आपका सिर्फ एक ही काम है, आप पढ़ाई कीजिए। और जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, हालांकि अभी तक तो इस पर जोड़ा गया है, इसका कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये मैं संभावना बता रहा हूं कि इसे जोड़ा जा सकता है। और अगर नहीं जोड़ेगा तो फिर से अलग से इसका लगभग 400 जो भी सीट होंगे टोटल ऐड करके इस पर फिर से विज्ञापन निकाला जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अलग से विज्ञापन इसके लिए निकाला जाएगा, इसको सचिवालय में ही जोड़ करके इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी सालों से मेहनत में लगे हुए हैं। हालांकि बहुत स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ भी है कि भाई कट ऑफ में अब तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया है और कट ऑफ में छूट अभी तक नहीं मिल पाया है। खैर कोई बात नहीं, ये समस्याएं जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन है वो अपने जगह पे होनी चाहिए और अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार होनी चाहिए। तो आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, बाकी जो होगा वो धीरे धीरे होता ही रहेगा। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।